नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले, चूंकि चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, अभी तक किसी भी दल, महागठबंधन हो या एनडीए, किसी ने भी सीट फाइनल नहीं किया है कि कौन से दल जो है, चूंकि महागठबंधन में दोनों खेमा जो है गठबंधन में है और किसी ने अभी तक तय नहीं किया है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो लड़नी है 243 पर। अब एनडीए में जो भी दल है वो भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग की बातें जो है अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा है इस महीने के आखिरी सप्ताह में, आखिरी सप्ताह चल रहा है, इसी महीने के अंतिम में बीजेपी के बड़े नेताओं का दौरा है और उससे पहले जो है सीट शेयरिंग की बातें कंप्लीट कर लिया जाए। अब जो खबरें आ रही है, खबरें के मुताबिक अगर बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार जो है 110 और 100 और 33, 110 जो है जेडीयू जनता दल नीतीश कुमार को मिलेगा और 100 जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 33 का जो फॉर्मूला जो गणित आया है उसमें एलजेपी को दिया गया है। देखिए, एलजेपी की बात हो तो इससे पहले भी चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग, सीट का गणित जो है समझा दिया है। एनडीए के तमाम जो भी दल हैं लगातार जो है नीतीश कुमार से नाखुश नजर आ रहे थे। क्या कुछ बातें थी वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी सामने आ रहा था उनके कार्यप्रणाली पर जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एनडीए में होने के बावजूद भी चिराग पासवान एनडीए में नहीं है। उन्होंने यहाँ तक सीट शेयरिंग की गणित भी समझा दी कि एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट होनी चाहिए, कि उनके पास 7 सांसद है तो सक्षक 42 जो है जो इस बार सीट उनको मिलनी चाहिए चुनाव। अभी वर्तमान की बात की जाए तो एलजेपी के पास 2 विधायक हैं, लेकिन सांसदों की संख्या बड़ी है तो उसके अनुसार से उन्होंने गणित बैठाते हुए 42 सीटों की मांग की थी। यहाँ तक कि उन्होंने फाइनल भी कर लिया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि 110 सीटें पर जेडीयू लड़ेगी, 100 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी और 33 जो एलजेपी के खेमे में जा रही है। जो जानकारी है भारत लाइव के पास आ रही है कि अब जो है एनडीए पूरी तरह से सीट शेयरिंग की बातों पे मतलब कि पारदर्शिता नज़र आ रही है कि इतने सीटों पर चुनाव एनडीए लड़ेगी। देखिए, इसको लेकर अभी जो बातें आ रही है कि एनडीए में मांझी जी की एंट्री हो सकती है। अब किस तरह से एंट्री होगी, खबर तो ये भी है कि हो सकता है कि जेडीयू में उनका विलय हो जाए, उनकी पार्टी का। अगर विलय नहीं होता, चूंकि विलय की बात पर उन्हें सीधी तौर पे इनकार कर दिया कि विलय वाली खबर जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर उनकी पार्टी एनडीए के साथ लड़ती है तो थोड़ा सा गणित इधर उधर हो सकता है कि मांझी जी को कुछ सीटें दी जाए। बहरहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो अब जो खबर आ रही है कि 110, 100 और 33 सीट जो है एनडीए ने तय कर लिया है कि एनडीए में जितने भी दल है, कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें 110 जेडीयू के खेमे में, 100 जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और 33 सीट जो है एलजेपी जो सांसद हैं चिराग पासवान लगातार नाराज चल रहे थे। कहा जा रहा था कि सीट की जैसे ही फिक्स होगी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि चिराग पासवान का रिएक्शन इस पर क्या होता है। हालांकि अभी तक जो है औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो अंदर की खबरें आई है, जो उन लोगों की उन भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के तमाम घटक दलों की जो बैठक होती है उससे जो खबरें निकल कर आ रही है, अब तक की 110 और 133 का गणित बैठाया गया है एनडीए में कि एनडीए में जितने भी दल हैं वो इस गणित के अनुसार जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब फिलहाल अभी बड़े नेताओं का आना देखना है कि वो लोग आते हैं, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है इस गणित को लेकर, क्या इस पे डिसीजन लिया जाता है। जेपी नड्डा भी आने वाले हैं और आने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि उनके आने से पहले जो है इस गणित को सुलझा लिया जाएगा, आपस में बैठकर तालमेल बैठा लिया जाएगा। तो फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।